हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आज पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 6 फार्मूला होता है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब भी निकलेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में निकलेगा। तो यहाँ से ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। ओके, अब थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में पी बी एच कौन सा होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या हो जाएगा? एच होगा। एच को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। यहाँ से इसका सबसे बड़ा साइड हो गया ए सी लेंथ, तो यहाँ से ए सी का लेंथ हो गया एच। एच बोले तो हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज। अब बच गया दो साइड, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बोलेगा उसके अपोजिट वाला ऑलवेज पी होगा, और जिस पे एंगल इंक्लाइंड होगा, जिस पे झुका होगा, एडजेसेंट साइड होगा, वह साइड क्या होगा? बी होगा। बी बोले तो बेस वाला। तो यहाँ से हो गया, देखिए इस एंगल के अपोजिट वाला साइड हो गया ए बी लेंथ, तो ए बी लेंथ ऑलवेज पी हो गया, और जिस पे इंक्लाइंड होगा वो हो गया बी। ओके, तो यहाँ से क्या? साइन थीटा पी बाई एच, पी बाई एच साइन थीटा, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच, यह बी है, और टेन थीटा हो गया पी बाई बी। अब इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? साइन का होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल समझिए, यहाँ पे x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। y है तो y का रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा। z है तो z का रेसिप्रोकल 1/z हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। देखिए कोसेक थीटा होता है ना, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। और साइन थीटा को क्या वैल्यू पुट किया? पी बाई एच, पी लेंथ वाला और एच लेंथ वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो पी बाई एच, साइन थीटा की जगह पे पी बाई एच लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए आ गया 1/sin थीटा का वैल्यू पी बाई एच। अब देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अगर कोई वैल्यू हो 1/x/y तो इसको लिख सकते हैं y/x। y तो x लिख सकते हैं, डोमिनेटर वाला इसके डोमिनेटर वाला यहाँ पे नोमरेटर में चलेगा, और इसके नोमरेटर वाला डोमिनेटर में आता है, तो यह हो जाएगा h/p, h/p हो जाएगा। तो ऐसे समझिए h/p तो हो जाएगा, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से रिमूव कर दीजिए। डायरेक्ट रेसिप्रोकल है तो 1/ या p/h है तो h/p हो जाएगा। रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। उसी तरह से कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा या b/h है तो यहाँ से हो जाएगा h/b। और यहाँ से देखिए टेन थीटा क्या है? p/b, तो इसका कोट थीटा होता है रेसिप्रोकल, कोट थीटा हो गया b/p। देखिए p/b है तो b/p। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों रेसिप्रोकल होता है, p/h और h/p। इसको यदि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इसको देख लीजिए। यदि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा कर रहे हैं, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है जी? p/h मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है जी? h/p, तो h/p। देखिए p से p गया कैंसिल, h से h गया कैंसिल, तो इसका टोटल वैल्यू कितना है जी? 1 आ गया। तो इसका मतलब यह इसका रेसिप्रोकल है। ऑफ कोर्स इस तरह से समझिए x का रेसिप्रोकल 1/x हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 1/x, तो x से x कैंसिल होगा ही, तो यहाँ से आ गया 1। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन में यही होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 देगा। तो इसका मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 देगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से इससे कितना हो जाएगा? कोस थीटा और इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से देख लीजिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 देगा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो टेन थीटा
इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, यही आपका बेस है। यह यदि आप याद कर लिए तो आपका लगभग ट्रिगोनोमेट्री में 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री का सिलेबस है उसमें आपका 75% तक रटना नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं रटना पड़ेगा, बस इसको याद रखिएगा यह वाला। तो देखिए इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए इसमें क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित जी है तो सुबह जागेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, पंडित जी सुबह जागेंगे तो क्या बोलेंगे, हर हर महादेव। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित जी हैं तो सुबह जागेंगे तो क्या बोलेंगे, हर हर महादेव, क्या बोलेंगे, हर हर बोले। ओके, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, इस बॉक्स में डाल दीजिए इसको, ये हो गया एक बॉक्स में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इसको एक खंड में, इसको एक खंड में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इतना तो याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित जी हैं तो सुबह जगेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, हर हर बोले, हर हर महादेव, तो हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले साइन कोस टेन, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा, यहाँ से आ गया कोस थीटा, यहाँ से आ गया आपका टेन थीटा। ओके, यहाँ से आया साइन थीटा, यहाँ से आया कोस थीटा, यहाँ से आया टेन थीटा। अब इसके जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो साइन के रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो यहाँ से आ गया कोसेक थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल आता है यहाँ पे, तो कोस का रेसिप्रोकल हो गया सेक थीटा, और देखिए टेन का रेसिप्रोकल कोट, तो यहाँ से आ गया कोट थीटा। देखिए इसमें कैसे वैल्यू होगा, p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, ये सारा वैल्यू देखिए यहाँ पे। इसका फर्स्ट डिजिट लेना है केवल, यहाँ से आ गया डिजिट फर्स्ट, डिजिट ऑलवेज फर्स्ट लेना है, तो यहाँ से इसका आ गया p डिजिट, यहाँ से आ गया h डिजिट, यहाँ से आ गया b डिजिट, यहाँ से आ गया h, यहाँ से आ गया आपका p, यहाँ से आ गया b। ओके, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच, साइन थीटा हो गया p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, यहाँ पे कॉस थीटा b बाई एच, अब टेन थीटा p बाई बी, टेन थीटा p बाई बी। अब देखिए ऊपर से हम लोग रीड किए तो p बाई एच बोले, अब नीचे से पढ़ेंगे तो h बाई p बोलेंगे, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा जी, h बाई बी, तो कॉसेक थीटा h बाई पी, ऐसे कॉसेक थीटा h बाई पी हो गया, सेक थीटा h बाई बी, तो सेक थीटा देखिए कॉस b बाई एच है, तो सेक कितना हो जाएगा, h बाई बी, तो सेक हो गया h बाई बी। अब देखिए कॉट कितना हो जाएगा, b बाई पी, कॉट हो गया b बाई पी। ओके, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका फर्स्ट वाला डिजिट सबका लेंगे, तो साइन थीटा p बाई एच, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा p बाई एच, यहाँ से साइन थीटा कितना है जी, p बाई एच। अब आ गया कोस थीटा,
तो कॉस थीटा कितना है जी, तो कॉस थीटा देखिए यहाँ पे है कॉस थीटा b/h, तो b/h। अब आया टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना है जी, टेन थीटा यहाँ पे है तो p/b, यहाँ से आया p/b। ओके, अब देखिए कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा h/p, तो कॉसिक थीटा h/p और सेक थीटा h/b, तो सेक थीटा h/b और यहाँ से आ गया कोट थीटा b/p, तो आ गया कोट थीटा b/p। ओके, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ से रेसिप्रोकल वाला रिलेशन भी आप लोग देख लिए और इसका ट्रिक भी देख लिए, कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। बस इसको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसको अच्छा से याद कर लीजिए आप लोग, इसका यूज बहुत होगा ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में बहुत यूज होने वाला है, तो इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आगे जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है ना, ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा। अच्छा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x लिख सकते हैं 1/y, या y इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं, वही बात को यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो देखिए यहाँ से इतना फार्मूला लिख सकते हैं और कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, इतना लिख सकते हैं। या यहाँ से लिख सकते हैं कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, या यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। ओके, इतना तो लिख सकते हैं, ये तो सिंपल अलजेब्रा से कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा का रूल अप्लाई करिए और यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए इसमें दो और फार्मूला यूजफुल है, उसको देख लीजिए। यदि टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है आपका p/b होता है। यदि हम नोमरेटर और डोमिनेटर में h से डिवाइड करें, तो यहाँ से देखिए p को h से डिवाइड करेंगे और b को भी h से डिवाइड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ से p/h मल्टीप्लाई h/b हो जाएगा, तो h से h कैंसिल हो गया, तो p/b आ गया p/b, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है h से डिवाइड करने पर नोमरेटर और डोमिनेटर में। तो देखिए p/h को हम क्या कहते हैं, p/h को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जाके देखिए p/h को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। p/h जहाँ आएगा वहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और b/h जहाँ आएगा वहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो एक और फार्मूला हो गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो टेन होता है ना, कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से कोट लिख सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए यह कैसे निकलेगा, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से कोट थीटा है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, b/p। नोमरेटर और डोमिनेटर में h से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे b/h p/h, तो b/h को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जाके देखिए, यहाँ से आ गया कोस थीटा, b/h कोस थीटा, p/h साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से कोट थीटा कितना आ गया जी, कोट थीटा आ गया आपका, कोट थीटा आ गया कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको रिमूव कर देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके, यह दोनों फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, यह सारा भी यूजफुल है लेकिन इसका बहुत ही यूज होता है। इसको नोट डाउन करिए।
अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक, क्वेश्चन लिखे फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है और ट्रायंगल दे दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, या राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, यह 90 डिग्री हो गया। ओके, और इसके दो साइड का लेंथ यहाँ पे दे दिया आपका 3x और इसका दे दिया 5x, और यह एंगल दे दिया आपका थीटा, और इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए दो साइड दिया है, तो तीसरा साइड किस फार्मूला से निकालेंगे, किस फार्मूला से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, एच स्क्वायर, कौन का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी कौन सा साइड लेंथ होगा, अपोजिट वाला, ए बी हो गया अपोजिट, तो यह हो गया पी, एडजेसेंट साइड वाला हो गया बी, और एच तो यह होगा सबसे बड़ा साइड एच। ओके, तो देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड जो साइड लेंथ है उसको निकालते हैं। तो एच का वैल्यू क्या दिया जी 5x, तो 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना दिया है जी, पी दिया है, पी को ही फाइंड करना है, तो पी तो है ही नहीं, तो बी कितना दिया 3x स्क्वायर, पी नहीं दिया है तो पी एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना दिया 3x, तो 3x का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 25x स्क्वायर, तो 25x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। देखिए यहाँ से 9x स्क्वायर लेफ्ट साइड में लाएंगे, इधर खुपचा में लाइए इसको, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इधर आया खुपचा में, तो यहाँ से आ गया पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा जी यहाँ से 16x स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू रूट अंडर 16x स्क्वायर, तो 16 12 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो p का जो वैल्यू आया वो 4x आया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है जी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन हो गया p बाई एच, कॉस हो गया b बाई एच, और टेन हो गया p बाई बी। ओके, तो देखिए पी बी एच का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, सिंपल तो है। तो देखिए साइन का p बाई एच, p और b से मतलब है, b से कोई मतलब ही नहीं है, p और h से मतलब है, तो p का वैल्यू 4x, तो यहाँ से आ गया 4x बाई h का वैल्यू कितना है जी, h का हाइपोटेनियस 5x, तो यहाँ से आ गया 5x। तो देखिए x से x कैंसिल हो रहा है और आ गया 4/5। देखिए जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वह यूनिट लेस होता है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ओके, जैसे लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो इसका कोई यूनिट है, यहाँ पे दिख रहा है मीटर, कुछ भी दिख रहा है, कोई यूनिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें यूनिट आता है नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसका यूनिट होता ही नहीं है। अब देखिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा b बाई एच। अब देखिए b और h से मतलब है इसमें, तो b कितना है जी 3x और h कितना है 5x, तो 3x बाई 5x। देखिए x से x कैंसिल हुआ, कितना है जी 3/5, तो आ गया आपका 3/5। ओके, और यहाँ से देखिए p बाई बी, टेन का वैल्यू p बाई बी, जहाँ टेन वहाँ p बाई बी, जहाँ टेन वहाँ p बाई बी, जहाँ टेन वहाँ p बाई बी, तो टेन p बाई बी, तो p का वैल्यू देखिए 4x लाए हैं हम लोग, p का वैल्यू 4x, तो यहाँ से आया 4x बाई b का वैल्यू कितना है जी, b का ऑलरेडी दिया है 3x, तो यहाँ से आ गया 3x
देखिए x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ से 4/3। ओके, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा जी। अब फार्मूला लिख के वैल्यू पुट करिए या डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप लोग को पता है कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, तो साइन का वैल्यू 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल 5/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4, या फार्मूला पुट करके देख लीजिए। इसका 5/4 आएगा, डायरेक्ट पुट करिएगा तो इसका फार्मूला हो जाता है h/p। तो h कितना है जी 5x, और p कितना है, p यहाँ से 4x, तो 5x/4x, तो x से x कैंसिल, तो 5/4। ओके, अब देखिए, अब आ गया कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक h/b, जहाँ सेक वहाँ h/b, तो h/b, तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कोस का वैल्यू 3/5, तो इसी का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 5/3 इसका हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लीजिए, h का आया 5x, तो यहाँ से आ गया आपका 5x, और b का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 3x, तो यहाँ से आया 3x, x कैंसिल, तो 5/3। अब देखिए tan का रेसिप्रोकल हो गया आपका कोट थीटा, तो जहाँ कोट वहाँ पे b/p, तो b का कितना है जी, b का 3x और p का 4x, तो 3x/4x, 3x/4x, तो x से x गया खच्चा में, 3/4 आ गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो क्या करना है, पता है ना क्या करना है, जो आपके रूम में बिजली बोर्ड है ना, उसमें दोनों उंगली लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी है, ट्रिगोनोमेट्री केवल फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रखिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला, बस फार्मूला पर टिका हुआ है यह चैप्टर। फार्मूला जहाँ देखिए फार्मूला अप्लाई करते रहिए, आ जाएगा। इजी है, रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ओके, और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, यहाँ पे नहीं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो यह एंगल हो गया आपका थीटा, थीटा इस एंगल के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और देखिए इसका साइड लेंथ दिया है हाँ 5 मीटर और 7 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर। ओके, 5 मीटर और 7 मीटर इसका साइड लेंथ दिया है। तो देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनियस कौन होगा जी, यही होगा, ये हो गया h। तो h का वैल्यू नहीं दिया है, तो h का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। और यहाँ से देखिए इस एंगल का अपोजिट वाला ऑलवेज p होगा, तो इस एंगल का अपोजिट वाला हो गया BC लेंथ, तो इसको बोलेंगे p। ओके, क्लियर, p। अब इस एंगल का एडजेसेंट साइड जिस पे इंक्लाइंड होगा एंगल, तो AB लेंथ पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ से आ गया यह B, यहाँ से आ गया आपका B। तो B कौन सा होगा जी, B हो गया यह वाला, B हो गया यह वाला। ओके, अब क्या फाइंड करना है, यह वाला 6th ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला वहाँ पे यहीं फाइंड करेंगे, या पर्टिकुलर वैल्यू बोल दिया फाइंड करने के लिए, अब वो यहीं दे दिया कंडीशन,
और उसमें बोल रहा है साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करिए, तो साइन और सेक का ही वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं कि सबका वैल्यू चालू कर दिए हैं शुरू से अंत कर ही के मानेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसका बोल दिया उसी का फाइंड करेंगे, या बोल दिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए तो 6 फाइंड करेंगे, और पार्टिकुलर वैल्यू बोल दिया जिसका बोला, मान लीजिए इसका बोला तो इसका फाइंड करेंगे, इसका बोला तो इसका, इसका बोला तो इसका, और फालतू का इसका सब फाइंड नहीं करेंगे। ओके, समझ में आया? तो देखिए यहाँ से हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा जी? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर, पी का स्क्वायर, तो पी देखिए 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कितना 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा जी 25, और 7 का स्क्वायर 49, तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 9 5 14, 4 4 2 6, 1 7 74, तो एच कितना आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू रूट अंडर 74, तो यह बाहर आ रहा है 74, फैक्टराइजेशन कर लीजिए 3 और 7 नहीं आएगा बाहर, यही हो जाएगा रूट अंडर 74, रूट अंडर 74 आ गया। ओके, एच का वैल्यू आ गया रूट अंडर 74, तो एच आ गया यहाँ से रूट अंडर 74, क्या हो जाएगा मीटर, मीटर हो गया। अब फाइंड करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो साइन हो गया p बाई एच, तो p और h का वैल्यू पुट करेंगे, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में p हो गया 5 मीटर और h हो गया रूट अंडर 74, तो 5 मीटर बाई रूट अंडर 74 मीटर, तो देखिए यहाँ से मीटर कैंसिल होगा, तो 5 बाई रूट अंडर 74। अब क्या करेंगे, अब यूनिट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा प्रत्येक टर्म में। अब देखिए कॉस हो गया b बाई एच, तो b कितना है, कहाँ है जी b यहाँ पे देखिए 7 मीटर और h है रूट अंडर 74 मीटर, तो 7 बाई रूट अंडर 74 लिखेंगे, तो 7 बाई रूट अंडर 74। ओके, अब देखिए यहाँ से tan है, tan क्या है जी p बाई बी, तो p और b, p हो गया 5 मीटर और b हो गया 7 मीटर, तो 5 बाई 7 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 5 बाई 7। अब आ गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है गुरु h बाई पी, h बाई पी, तो h कितना है रूट अंडर 74 मीटर, तो रूट अंडर 74 h बाई पी, तो h आ गया यहाँ से और p आ गया यहाँ से 5 मीटर, रूट अंडर 74 बाई 5 आ जाएगा यहाँ से p 5। अब देखिए h बाई b, तो h कितना है रूट अंडर 74, तो रूट अंडर 74 रूट अंडर 74, और b कितना है गुरु b है 7 मीटर, तो यहाँ से आ गया 7। ओके क्लियर, और कॉट थीटा b बाई पी, तो b कितना है जी, तो b देखिए b यहाँ से 7 और p हो गया 5, तो 7 बाई 5, राइट, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो यह इजी है, कोई भाषा नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल क्या है ए बी सी एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन रहेगा, यहाँ पे जो भी डाटा लिखा गया क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोग को। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ई डी जो है ई डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, बी सी पर क्या है ई डी परपेंडिकुलर है, तो ए डी परपेंडिकुलर हो गया बी सी। ओके, और ए बी का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ए बी का लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ए बी कितना कहाँ है जी ए बी यहाँ यह, ए बी हो गया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ई डी क्या है जी 8 सेंटीमीटर, तो ई डी कहाँ है, ए डी यह है जो हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह हो गया 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया, और डी सी हो गया 4 सेंटीमीटर,
डी से सी के बीच का 4 सेंटीमीटर या डिस्टेंस हो गया। ओके, अब क्या कर रहा है, देन फाइंड साइन थीटा सेक फाई। अच्छा, एंगल चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे थीटा एंगल दिया, यहाँ पे फाई एंगल दिया, तो एंगल अलग अलग दिया है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई। ओके, तो साइन थीटा सेक फाई टेन फाई कॉस थीटा और कॉसेक फाई का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो देखिए यहाँ से देखिए थीटा एंगल में राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, देखिए इसको ढक दीजिए, इसको ढकिएगा तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है, एक मिनट, यहाँ से देखिए इसको ढकिएगा तो ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यह वाला। तो इसमें देखिए यह वाला साइड गिवन है, यह वाला साइड गिवन है, तो यह वाला साइड नहीं गिवन है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन हो गया इसका इन ट्रायंगल ए डी बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी हो गया, ये वाला ये हो गया पी, यहाँ पे पी समझिएगा, तो पी हो गया 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी हो गया यह वाला इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो बी का स्क्वायर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से कितना 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या बी इज इक्वल टू रूट अंडर 36। तो यहाँ से आ गया बी इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ से बी आ गया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 6 सेंटीमीटर बी का वैल्यू। अब देखिए कोई दिक्कत, और थीटा एंगल में जो जो कह रहा है निकाल लीजिए, यहाँ से साइन थीटा सब एक ही बार निकाल लेंगे। अब इस ट्रायंगल में चलता है, इस ट्रायंगल में इसको ढक देते हैं, इसको जैसे ढकेंगे तो ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें दो साइड का लेंथ गिवन है, तो थर्ड वाला साइड निकाल लेंगे। तो फिर से चलते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी में, तो ए डी सी में वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए भाई एच का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में पी कौन सा होगा, इसके अपोजिट वाला, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी कौन सा होगा 4, तो यहाँ से आ गया 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 4 10 8 80, रूट अंडर 80। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 80 का फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 40, यहाँ से 2 20, यहाँ से 2 10, यहाँ से 2 5, पेयर बन रहा है, हाँ 4 इंटू रूट अंडर 5, 1685 होता है। ओके, यहाँ से h का वैल्यू आ गया 4। अब b और h अलग अलग ट्रायंगल के लिए है, यह b इस ट्रायंगल के लिए है और यह h इस ट्रायंगल के लिए है। ओके, अब देखिए फाइंड क्या करना है जी, साइन थीटा। तो साइन, जहाँ साइन वहाँ पे p बाई h, जहाँ साइन दिखा वहाँ पे p बाई h, जहाँ साइन दिखा वहाँ पे p बाई h। तो थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में थीटा बोला तो इस ट्रायंगल में आएंगे, तो इस ट्रायंगल में p कौन सा होगा 8 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा p, यह हो गया b और यह हो गया h। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का बात हो रही है, थीटा बोला तो थीटा के रेस्पेक्ट में p हो गया यह, b हो गया यह, h हो गया यह। तो p को रहा 8, तो 8 सेंटीमीटर बाई h कितना कह रहा है जी, h यहाँ से देखिए 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 8/10 यह कैंसिल होगा तो 4/5 आ गया।
साइन थीटा का वैल्यू 4/5। अब कह रहा है सेक फाई, तो सेक फाई कितना होगा जी, तो सेक जहाँ सेक वहाँ पे h/b, तो h देखिए फाई एंगल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब ट्रायंगल भी चेंज हो गया, इसमें बोला तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में p यह हो गया, h यह हो गया, अब b यह हो गया। ओके, ऐसा नहीं, इसके b वाला वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो h/b, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में h हो गया यह वाला, तो यह कौन सा ट्रायंगल है, ADC, इसमें h कितना है जी, 4√5 आया। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में h हो गया 4√5 सेंटीमीटर, 4√5 सेंटीमीटर बाई b कितना है जी, b देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में b हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से आ गया 4 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो √5 और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, √5 हो गया। अब देखिए बात आती है tan फाई पे, अब आगे tan फाई पे, जहाँ tan वहाँ पे p/b, जहाँ दिखा tan वहाँ पे आँख मन के मारिए p/b, तो p/b, तो फाई एंगल के रेस्पेक्ट में p कौन सा होगा 8 सेंटीमीटर, b होगा 4, तो 8 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, अब 4 8 का 2 मल्टीप्लीकेशन तो 2 हो जाएगा, यहाँ से देखिए यह कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और 4 से 8 कैंसिल हो जाता है, 2 आ जाएगा, तो tan फाई का वैल्यू आ गया 2। ओके, अब देखिए अब क्या कर रहा है, इसका वैल्यू cos थीटा मल्टीप्लाई कोसेक फाई, तो देखिए जहाँ cos वहाँ आएगा b/h, और जहाँ कोसेक वहाँ h/p, तो h से h कैंसिल हो गया, कभी होगा पॉसिबल है, एंगल सेम दिया रहता तब ना कैंसिल हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। ये कह रहा है थीटा के रेस्पेक्ट में, यह कह रहा है फाई के रेस्पेक्ट में, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं कटा देंगे, कटा दीजिएगा तो आपको मार्क थोड़ा अल्टर हो जाएगा। ओके, देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में वैल्यू b/h का अलग आएगा, फाई के एंगल रेस्पेक्ट में h/p का वैल्यू अलग आएगा। ओके, एंगल सेम कहता इसमें भी थीटा देता तो कैंसिल आउट कर देते हम लोग। यहाँ से देखिए b/h, थीटा के रेस्पेक्ट में b/h, थीटा के रेस्पेक्ट में b, तो b कितना आया जी 6 सेंटीमीटर आया, तो b/h तो 6/10, तो यहाँ से आ गया आपका 6/10 मल्टीप्लाई, और फाई एंगल के रिस्पेक्ट में h/p, तो फाई के h/p 4√5/8, 4√5/8। अब देखिए यहाँ से 4 से 8 2, और 2 से 3 यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ से ओवरऑल आया इसका वैल्यू 3√5/10, 3√5/10, यही इसका वैल्यू हो गया। और यहाँ से एक वैल्यू यह आया, एक वैल्यू यह आया, और एक वैल्यू यह आया। ओके, इसको नोट डाउन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।